नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। शुरुआत करते हैं 22 जिले 22 खबर की। करनाल में प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक पर गैंगरेप का आरोप लगा है। शिक्षिका की शिकायत पर प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक अजय भाटिया, स्कूल प्रिंसिपल और तहसीलदार के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है। करनाल के एक नामी ग्रामी स्कूल के संचालक मालिक के खिलाफ व उसी के स्कूल के डायरेक्टर के खिलाफ व तहसीलदार करनाल के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ है। गैंग रेप का मामला जो है एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जो कि प्रताप पब्लिक स्कूल में कर्मचारी थी और उसी ने जो है स्कूल मालिक के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ सहित 3 लोगों के खिलाफ गैंग रेप का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कहीं न कहीं यह हाई प्रोफाइल मामला सामने आने के बाद करनाल की जो सामाजिक संस्थाएं वो भी हरकत में आई और आज आईजी ऑफिस में जा कर के आईजी को ज्ञापन भी सौंपा और वहां पर उन्होंने गुहार लगाई कि इस हाई फाई मामले की जांच की जाए और एक महिला आईपीएस की तरफ से इसकी केस की जांच होनी चाहिए। फिलहाल कहीं ना कहीं जो तहसीलदार हैं या स्कूल के मालिक हैं उनको लेकर काफ़ी लोगों में गुस्सा भी है कि इतना बड़ा मामला हाई फाई है। अगर ये सच है तो समाज के लिए एक बहुत बुरी बात है। करनाल से केसी आ रही है, इंडिया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद आम लोगों और सामाजिक संगठनों में काफी गुस्सा है। कई सामाजिक संगठनों ने शिक्षा के मंदिर में हुए शर्मनाक मामले की जांच की मांग कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये क्या मामला है जो रेप का नामी ग्रामी स्कूल का और तहसीलदार के खिलाफ है? किसको ज्ञापन देने आए? ये आज हम आईजी मैडम को ज्ञापन देने आए थे कि जो मामला करनाल में रेप का दर्ज हुआ है, जिसमें तहसीलदार करनाल और प्रताप स्कूल के मालिक का नाम आया है, ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है। इसमें सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये मामला किसी प्रेशर में या लेन देन में या दबाव में जो है बंद नहीं होना चाहिए, रफा दफा नहीं होना चाहिए। अगर शिकायतकर्ता झूठी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो और अगर उसके आरोप सच्चे हैं तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो किस किस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? हमें जो पता चला उसमें 3 नाम आ रहे हैं, जिसमें प्रताप स्कूल के मालिक हैं अजय भाटिया, करनाल के तहसीलदार हैं राजबख्श और साथ में स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनका नाम आया। जो मैडम है जो पीड़ित पक्ष है उसने क्या आरोप लगाया इनके ऊपर? हमें जो पता चला है और हमने समाचार पत्रों में पढ़ा, उसने यही आरोप लगाया कि उसको प्रमोशन देने के नाम पर और सैलरी बढ़ाने के नाम पर उसको बुलाकर घर में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो आप क्या मांग करते हैं? सच्चाई सामने, समाज की यही डिमांड। तो क्योंकि अगर मामला झूठा है तब भी खतरनाक है, सच्चा है तब भी खतरनाक है। किसके पास ज्ञापन देने आए? आईजी मैडम होनी चाहिए, जांच के बाद ही जो है कुछ। जो अभी जैसे ही सामाजिक संस्थाओं के जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक शहर का एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय चल रहा है कि इसमें जो है जो स्कूल है, स्कूल के अंदर छात्राएं, छात्र, हमारी बहनें, बच्चियां पढ़ रही हैं, वो हमारी उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है और समाज का जो नागरिक है हमारे अधिकारियों की तरफ और इस प्रकार के बड़े लोगों की तरफ बड़े आदर से देखता है और जिस प्रकार की जो बातें सामने आती हैं तो बहुत दुख होता है। तो जो ये जैसे हमने एफआईआर देखी और उसमें किसका नाम है? उसमें जो है स्कूल जो मालिक हैं, प्रताप पब्लिक स्कूल के जो मालिक हैं और यहाँ पे तहसीलदार हैं जो कर राजबख्श जी और जो प्रिंसिपल हैं मैडम नेवत, जिसका नाम दिखाया गया है, और उसमें जो है कुछ लोग और भी जिन्होंने इंस्टिगेट उस लेडी को किया है, तो रेखा नाम की कंप्लेंट जो मैं देख रहा था एफआईआर के अंदर। तो जो इसमें जो शामिल जो लोग हैं उनकी गहराई से जांच होनी चाहिए और इन बातों को बहुत उच्च स्तर पर और निश्चित तौर पर किसी महिला आईपीएस अधिकारी अगर मैडम खुद करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो जांच हो और सच्चाई सामने आए और करनाल के सभी सामाजिक संस्था इस प्रकार जो है एक हमारे प्रशासन से और सरकार से इस प्रकार की मांग है। उधर कुरुक्षेत्र में रेप के एक आरोपी को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। दरअसल रेप की शिकायत करने वाली महिला एक महिला पुलिसकर्मी के साथ मिलकर रेप के आरोपी को ब्लैकमेल कर रही थी। पुलिस चाहे रस्सी को सांप बना दे या सांप को रस्सी। जी हां, कुरुक्षेत्र पुलिस अपनी कार्यशैली को लेकर एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार पुलिस ने छेड़छाड़ की एक आरोपी महिला को ही अभियुक्त बना दिया, साथ ही एक पुलिसकर्मी को भी इस मामले में सह अभियुक्त बना डाला। दरअसल एक महिला ने एक व्यक्ति के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले को लेकर पुलिस का रवैया पहले दिन से ही टालमटोल भरा था। हालांकि हरियाणा सरकार महिलाओं को सेवा, सुरक्षा व सहयोग के बड़े बड़े दावे व उनके लिए महिला थाने खोलने की बात करती है, लेकिन आरोपी प्रभावशाली हो तो सब दावे व वायदे धरे रह जाते हैं। संभवतः कुछ ऐसा ही इस मामले में हुआ
जिसमें पीड़िता को इंसाफ देने की बजाय अभियुक्त बना दिया गया। एक अन्य मामले में बारवा गांव पर हमले के आरोपियों को इंसाफ देने की जगह कुरुक्षेत्र पुलिस ने पीड़ितों के खिलाफ ही क्रॉस केस दर्ज कर दिया। पुलिस के इन रवैयों से अब आमजन सोचने पर मजबूर है कि इंसाफ के लिए आखिर जाएं तो जाएं कहां। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। कैथल के खरका पांडवा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलियां चल गई। आपको बता दें, कैथल में 2 पक्षों में ये गोली चली है। गांव खरक पांडवा में जमीन विवाद को लेकर ये 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कैथल के नागरिक अस्पताल में इन सभी घायलों को भर्ती कराया गया। हालांकि पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पलवल के जेंदपुरा मोहल्ले में ड्रग कंट्रोल विभाग और पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक के घर छापेमारी की, जहां से पुलिस को भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद हुई। पलवल के शहर थाना पुलिस ने व औषधि नियंत्रक विभाग के सदस्यों ने मिलकर छापेमारी की है, जिसके चलते जानकारी दी गई है कि लगातार पलवल में मुखबिर सूचना के अनुसार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि पलवल के जेंदपुरा मोहल्ले में नशीली दवाइयों का कारोबार किया जा रहा है। वहीं पलवल के मेडिकल स्टोर संचालक भी अवैध रूप से नशीली दवाइयां बेचने का काम कर रहे थे, जिसके चलते पलवल पुलिस व औषधि नियंत्रक विभाग के सभी सदस्यों ने मिलकर संयुक्त रूप से ऑपरेशन किया और वहां से जेंदपुरा मोहल्ले में जाकर अवैध रूप से जहां एक घर में नशीली दवाइयों को कारोबार किया जा रहा था, वहां पर छापेमारी की और युवक को भी गिरफ्तार किया है। वहीं युवक को अभी गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं कई मेडिकल स्टोर संचालक भी इसमें शामिल हैं, जिसके चलते लगातार पलवल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है कि नशीली दवाइयों का सेवन ना करें, ना ही नशीले पदार्थों का सेवन करें। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, पलवल। उधर फरीदाबाद में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में 182 नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना से एक मरीज ने दम तोड़ दिया। हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव के मामलों के बीच में फरीदाबाद दूसरे नंबर पर बना हुआ है और आज फरीदाबाद में कोरोना पॉजिटिव के मामले 5000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में बात करें तो 182 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं और अब ये जो आंकड़ा है 5100 से ऊपर पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो एक मौत हुई है और मौत का भी आंकड़ा 98 पर पहुंच गया है। फरीदाबाद में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं मौत का भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं बढ़ रही हैं। हालांकि स्वास्थ्य महकमे की तरफ से अब लोगों को 5 किलोमीटर के दायरे में कोरोना टेस्ट कराने के लिए तैयारियां की जा रही हैं ताकि इस संक्रमण को ज़्यादा बढ़ने से रोका जा सके। इसके तहत हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना टेस्ट करने की तैयारी की जा रही है और आने वाले दिनों में अब ये पूरे फरीदाबाद में 5 किलोमीटर के दायरे में कोरोना टेस्ट शुरू कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ में टेस्टिंग की स्पीड भी फरीदाबाद में बढ़ाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द कोरोना पर काबू पाया जा सके। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम में एक दिन में 151 मरीज सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि एक दिन में 150 मरीज ठीक भी हो गए। वीरवार को गुरुग्राम में 151 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं तो वहीं 150 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। गुरुग्राम में अभी तक 6467 कुल कोरोना के मामले सामने आए हैं तो वहीं अच्छी बात यह है कि ठीक होने वाले 5377 लोग हैं। लेकिन 103 लोगों की मौत ने शहर की चिंता भी बढ़ाई हुई है, जिस सब को लेकर लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोशिश यही कर रहे हैं कि लगातार तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को जल्द थामा जा सके, जिसके लिए सैंपलिंग बढ़ाने से लेकर कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की सख्ती तक बढ़ा दी गई है। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज। चरखी दादरी में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। चरखी दादरी में आज 3 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। जहां चरखी दादरी के साथ लगते भिवानी जिले में लगातार कोरोना का विस्फोट हो रहा है, वहीं चरखी दादरी में लगातार मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं। अगर अभी तक के कोरोना पॉजिटिव मामलों की बात की जाए
91 यानी 91 कोरोना पॉजिटिव केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 55 लोग ठीक होकर घरों को जा चुके हैं। 35 लोग अभी भी कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसेस हैं। एक शख्स की संदिग्ध हालातों में कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। 5489 लोगों की सैंपलिंग की जा चुकी है, जिनमें 5304 लोग कोरोना नेगेटिव आए थे, जबकि 91 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। बहरहाल अगर सैंपलिंग की बात करें 93 यानी 93 लोगों की सैंपलिंग रिपोर्ट अभी भी बाकी है। विभाग के द्वारा कोरोना के पुतले बनाकर, कोरोना वायरस के पुतले बनाकर लोगों को जागृत भी किया जा रहा है। मास्क इत्यादि के इस्तेमाल के लिए हिदायतें दी जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की गुहार लगाई जा रही है, साथ ही साथ दूसरी तमाम कायदगियाँ पूरी किए जाने की गुहार भी लगाई जा रही है। यानी स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि कोरोना संक्रमण के खतरों को भांपते हुए पूरी तरह से एहतियात बरतें। सरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व कैमरा पर्सन सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। सोनीपत में कोरोना विस्फोट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में एक दिन में 81 नए केस सामने आए हैं। सोनीपत में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। सोनीपत में आज 81 नए मामले सामने आए, जिसके बाद सोनीपत जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1889 पर पहुंच गया। हालांकि सोनीपत जिले में अभी तक 21 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसके अलावा सोनीपत जिला प्रशासन लगातार कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। अब सोनीपत जिले में रोजाना 1500 नए कोरोना टेस्ट हो रहे हैं, ताकि सोनीपत में जितने भी कोरोना मरीज हैं उनको जल्द से जल्द सर्च किया जा सके और उन्हें होम आइसोलेशन के अलावा खानपुर पीजीआई भर्ती कराया जा सके। सोनीपत में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में सोनीपत प्रशासन की चिंताएं बढ़ा रहा है। सोनीपत से इंडिया न्यूज के लिए सनी मलिक। सिरसा जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक और जहां कल 20 नए मामले सामने आए थे, तो वहीं आज कुल 13 कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आए हैं। सिरसा में कोरोना की वजह से एक पहला मौत का मामला सामने आया है। 60 वर्षीय महिला जो अग्रसेन कॉलोनी की रहने वाली थी, पिछले कुछ दिनों से गुर्दे की बीमारी से ग्रस्त थी। उसे हिसार के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। आज उसकी मौत हो गई। जहां तक नए मामलों की बात करें तो लगातार सिरसा में कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। कल जहां 20 नए मामले सामने आए थे, आज 13 मामले नए सामने आए हैं। अब कोरोना संक्रमित की संख्या 175 तक पहुंच चुकी है। लेकिन राहत की बात है कि आज 9 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब एक्टिव केसों की संख्या 63 बची है, जिनका उपचार नागरिक अस्पताल में चल रहा है। सीएमओ के अनुसार जो केस आ रहे हैं वो केवल लोगों की लापरवाही की वजह से आ रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को सावधानी बरतनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी और मास्क लगाकर घर से बाहर निकलना होगा, ताकि इस महामारी को रोका जा सके। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। उधर भिवानी में कोरोना महामारी के लिए बनाए नियमों का पालन कराने वालों पर कार्रवाई की गई। लॉकडाउन के दौरान महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए भिवानी पुलिस अच्छी खासी चुस्त दुरुस्त दिखाई दी, काफ़ी मुस्तैद रही और इसी का नतीजा था कि उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। पुलिस सड़कों पर दिखी और 9168 वाहन चालकों के चालान किए गए। 454 वाहन जब्त किए गए। 47 लाख रुपए से अधिक की राशि का जुर्माना किया गया और साथ ही साथ लॉकडाउन की उल्लंघना करने के आरोप में 140 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं दूसरी तरफ अनलॉक होने के बाद कहीं न कहीं मास्क ना लगाने वाले 6535 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। 32,17,000 रुपए से ज़्यादा की जुर्माना राशि वसूली गई है। और इस बीच पुलिस अधिकारियों ने साफ तौर पर लोगों को निर्देश भी जारी किए हैं, हिदायतें जारी की हैं कि किसी भी तरह से बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बीमारी पर नियंत्रण के लिए पुलिस के द्वारा जो पहल की गई थी, कहीं ना कहीं उसके सकारात्मक असर भी अब देखने को मिल रहे हैं। लोग जो है मास्क भी लगाने लगे हैं, साथ ही साथ वाहन चालक भी कहीं ना कहीं अब वाहनों को अपने कागजात के साथ चला रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। झज्जर में कोरोना के लगातार नए केस सामने आ रहे हैं। जिले में आज 19 नए केस सामने आए हैं।
लगातार बढ़ता जा रहा है। आज गुरुवार को फिर से 19 मामले सामने आए हैं। अगर अभी तक की बात की जाए तो जिले में 423 मामले हो चुके हैं, जिनमें से 274 लोग ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं और 145 केस अभी एक्टिव हैं, जिनमें से 76 लोग अपने घरों में होम आइसोलेशन में हैं और 69 लोग हॉस्पिटल में हैं। देखने वाली बात है कि कोरोना लगातार पैर पसार रहा है और आम लोग तक ये कोरोना पहुंच चुका है, गली मोहल्लों तक पहुंच चुका है, गांव-गांव तक पहुंच चुका है। आने वाला समय भयावह हो सकता है। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजजान। उधर नूंह में एक दिन में 13 नए केस सामने आए हैं, वहीं 11 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे हैं। नूंह जिले में लगातार कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ आंकड़ा अब डराने लगा है। नूंह हरियाणा का एक ऐसा जिला था जो सबसे पहले कोरोना फ्री हो गया था, लेकिन इसके बावजूद रोजाना आ रहे ये मामले अब लगातार इस आंकड़े को आगे बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, 300 के करीब पहुंचता हुआ ये आंकड़ा जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जिस तरह से लोगों को जागरूक करने की बात कर रही थी, तो उस बीच अब जिला प्रशासन को सख्ती की भी जरूरत है, क्योंकि यदि इसी तरह से ये आंकड़ा बढ़ता हुआ रहा तो निश्चित तौर पर नूंह जिले के लिए बड़ी संकट की घड़ी पैदा कर सकता है। क्यों, जैसे जैसे अब आगे कोरोना के टेस्ट की आंकड़े बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या में भी इजाफा होगा। फिलहाल राहत की बात यही है कि लगातार जिस तरह से जो एक्टिव मामले हैं उनके आंकड़ों में कमी आई है और ठीक होकर लौटने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को जिस तरह से जागरूक किया जाए और लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझें, उसी के बाद इस कोरोना वायरस की महामारी के बीच लड़ाई जीती जा सकती है। नूंह से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। मॉनसून के साथ ही जिला प्रशासन ने भी बाढ़ से निपटने का दावा किया है। मानसून ने हरियाणा में दस्तक दे दी है और किसी समय भी बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। इसको देखने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट पर है। उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि इसके लिए जिला यमुनानगर में फ्लड कंट्रोल रूम बना दिया गया है और जैसे ही फ्लड की संभावना होगी उसकी जो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिला प्रशासन अलर्ट है, तो उसी अनुसार ही कार्रवाई करेंगे ताकि जब भी पानी छोड़ा जाएगा, क्योंकि हथनी कुंड बैराज है 70,000 क्यूसिक तक तो पानी वो अपने कंट्रोल में चलाते हैं, कहाँ भेजना कहाँ नहीं उसको रोका जा सकता है, कंट्रोल में चलता है। और जैसे ही 70,000 से गेज ऊपर होती है तो फिर फ्लड गेट खोलने पड़ते हैं। इसको देखते हुए जब फ्लड गेट खोला जाता है तो अक्सर लोग यमुना नदी में चले जाते हैं। कई दफ़ा जो पानी में लोग फंस भी जाते हैं तो एयर लिफ्टिंग तक की जरूरत पड़ती है, जिसको जिला प्रशासन ने जो सेना की मदद से एयर लिफ्टिंग तक भी करवाई है, इसलिए ताकि किसी भी आने वाली संभावना से बचने के लिए जो कंट्रोल रूम है उसका इंचार्ज अभिषेक बीबीएन डीआर को लगाया गया, जो पूरी तरह से 24 घंटे कंट्रोल रूम काम कर रहा है। जब भी पीछे से पानी आएगा, क्योंकि हथनी कुंड बैराज से पीछे जो है 4 घंटे पहले जब हिमाचल से पानी चलता है तो उसे अंदाज़ा लग जाता है कि अब बाढ़ आने वाले उन संभावनाओं को देखते हुए जिला यमुनानगर से अलर्ट घोषित होगा। जो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद तक सभी को अलर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो 72 घंटे लगते हैं पानी को दिल्ली पहुंचने में, ताकि जो अगला प्रशासन है वो भी अपनी व्यवस्था कर सके ताकि किसी तरह की जान माल का खतरा ना हो। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उधर पंचकुला में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद डाला। मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। पंचकुला यमुनानगर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मट्टावाला गांव पड़ता है, जहां पर 2 मोटरसाइकिल पर चचेरे भाई पंचकुला की तरफ आ रहे थे तो पीछे से एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे कि उनके बहुत चोटें लगी। उनको अस्पताल लाया गया, जहां पर कि ब्रॉड डेड उनको जो है वो घोषित कर दिया गया। पंचकुला के गांव रामगढ़ के रहने वाले थे यह युवक। उस रोड पर यदि बात की जाए, क्योंकि आसपास क्रैशर जोन पड़ता है और भट्टे पड़ते हैं, तो ट्रक बड़ी रफ्तार से चलते हैं, जिसको लेकर पहले भी कई बार ग्रामीण जो है वो पंचकुला के उपायुक्त और जो यहाँ के विधायक है उनसे मिले हैं। लेकिन आज फिर तेज रफ्तार ट्रक ने एक बार फिर 2 युवकों की जान ले ली, जो कि 25 और 28 वर्ष के थे और पंचकुला के ही गांव रामगढ़ के रहने वाले थे।
पंचकुला से कपिल नागपाल के साथ मैं मृणाल लाला। रेवाड़ी के नांगल चौधरी के पास टिड्डी दल सक्रिय है, जिसको लेकर डीसी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिला रेवाड़ी की सीमा से सटे गांव नांगल चौधरी में आज चौथी बार टिड्डी दल को सक्रिय देखा गया है। इसे देखते ही लोगों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी और प्रशासन ने भी संबंधित विभाग और कृषि विभाग को आदेश दिए हैं, निर्देश जारी किए हैं कि वो अलर्ट मोड में रहें, किसानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और हर तरीके की संभव सहायता जो किसानों की हो सकती है उसके लिए तैयारियाँ पूरी रखें। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़ रेवाड़ी। गंदे पानी की सप्लाई को लेकर गांव उकलाना के लोगों ने प्रदर्शन किया। उकलाना के गांव के लोगों का आरोप है कि उन्हें जो पानी पीने की सप्लाई मिल रही है उसमें दूषित पानी मिलकर उनके पास तक पहुंच रहा है, जिसके कारण वो लोग बीमार पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उकलाना गांव के जलघर के चारों ओर गंदे तालाब और गंदे नाले बने हुए हैं और अब बरसात के कारण अब वो ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसके कारण उनका गंदा पानी अब जलघर में बने टैंकों में आ गया है। रेसलिंग खिलाड़ी ग्रेट खली आज अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज का हालचाल जानने उनके निवास पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि वो अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज का हालचाल जानने के लिए आए हैं और उन्हें जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं देने आए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज एक दमदार नेता है और हरियाणा की जनता और देश की जनता को उनकी बहुत जरूरत है। सरकार ने विशेष तौर पर सिंचाई विभाग के जिले में बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए नहरों पर लगे बाढ़ नियंत्रण पंप हाउस को दुरुस्त और उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए नए उपकरण और पंप लगाए हैं। सरकार ने विशेष तौर पर सिंचाई विभाग ने जिले में बाढ़ नियंत्रण पाने के लिए नहरों पर लगे बाढ़ नियंत्रण पंप हाउस को तंदुरुस्त की क्षमता बढ़ाने के लिए नए उपकरण और पंप लगाने हैं का कार्य शुरू कर दिया है, मगर कार्य धीमी गति से चलने के कारण बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण पाना इतना आसान नहीं दिख रहा, क्योंकि बरसात का सीजन शुरू हो चुका है और पंप हाउस में चल रहा कार्य किचुआ गति से है। किसानों को एक तरफ जहां पंप हाउस की क्षमता बढ़ाई जाने की खुशी थी, वहीं पंप हाउस पर चल रहे किचुआ गति से कार्य किसानों को चिंता का विषय बना हुआ है। किसानों और सरकार से कार्य तेजी करवाने की मांग की है। जींद से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए रोहतास बोड़ा की रिपोर्ट। औद्योगिक नगरी पानीपत में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सिविल अस्पताल परिसर में स्थित पार्क में कोविड वाटिका तैयार कराई है, जिसमें 24 प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इसके साथ ही सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने कहा कि जून और जुलाई के महीने में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए ये वाटिका तैयार की गई है। लोगों को कोविड के प्रति सावधानी रखना बहुत जरूरी है। हालांकि समय समय पर लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक किया जाता रहता है। उन्होंने मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने व सोशल डिस्टेंस का भी पालन करने के लिए जनता से अपील की है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।